बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, ये जो मणिपुर के अंदर मारधाड़ शुरू हो गई है, वहाँ पर कर्फ्यू लग गया है और वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय हो गई है और वहाँ पर ये जो हिंदू बिरादरी और क्रिश्चियन बिरादरी के दरमियान जो लड़ाई शुरू हो गई है, अब खतरा ये पैदा हो गया है कि ये लड़ाई बढ़ के पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी फैल सकती है, बल्कि पूरे इंडिया में भी फैल सकती है। नॉर्थ ईस्ट तो पर्टिकुलरली हसास है इस हवाले से। वो यूं के ये जो नागा बरादरी से लड़ रहे हैं ना, ये नागा और कुकी, ये नागा बरादरी के लोग और कुकी बरादरी के लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। नागालैंड तो उनका गढ़ है, खासतौर पर नागा बरादरी का। ये मेनली क्रिश्चियंस हैं। कुकी चिन कबाइल और नागा कबाइल जो हैं ट्राइब्स वहाँ के, ये मेनली क्रिश्चियंस हैं। इनके साथ मणिपुर के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है बीजेपी और आरएसएस के समर्थकों की। तो ये एक बड़ा हसास मामला इंडिया के लिए बनता जा रहा है। मुमकिन है कि अगर इसको मणिपुर के अंदर काबू ना किया गया, जिसको काबू करने के लिए इंडियन फौज जो है वो कोशिश कर रही है, अगर ये यहाँ ना रुके तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैल जाएंगी। और अगर नॉर्थ ईस्ट में फैले तो बहुत मुश्किल सूरत हाल इंडियन आर्मी के लिए हो जाएगी। ऑलरेडी इंडियन आर्मी इंगेज्ड है पूरी तरह से बॉर्डर्स के ऊपर, तो उनके लिए यहाँ एक बहुत बड़ा नया फ्रंट खुल जाएगा। काफ़ी बड़ा एरिया है, अगर आप सातों रियासतें मिला के देखते हैं तो काफ़ी बड़ा एरिया है। तो यहाँ पर नया फ्रंट इंडियन आर्मी के लिए खुल सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, फजूल में यूं ही बैठे बिठाए, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। गुज़िश्ता महीने अप्रैल में 3 चर्च, उनके जो बड़े चर्च थे, ज़बरदस्ती तोड़ दिए बीजेपी की गवर्नमेंट ने वहाँ पे। और वहाँ पर फिर उनके जो राइट्स थे, उनकी ज़मीनें, वो जो है वो हिंदू बरादरी के लोगों को देने के लिए इन्होंने प्रयास शुरू किए, वोट बैंक पक्का करने के लिए, ताकि यहाँ हम हमेशा जीतते रहें बाद में मणिपुर के अंदर से। तो ये चीज़ बैकफायर कर रही है। मणिपुर तो बंद है, लेकिन अब ख़तरा ये है कि पूरे के पूरे इंडियन नॉर्थ ईस्ट तक ये लड़ाई फैल सकती है। नाउ इसी दरमियान इंडिया के लिए एक बहुत बुरी खबर ये आ रही है कि मुसलसल चौथे साल, ये मुसलसल चौथा साल है, 2020 से लेकर 2020, 21, 22, 23, चौथा साल है। अमेरिका के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और इनकी जो वहाँ पर ये जो रिकमेंड करते हैं चीज़ें, वो मतलब यूँ समझे तकरीबन बाइंडिंग है अमेरिका के ऊपर। मतलब इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको फॉलो किया जाता है जनरली। कुछ कुछ मौक़ों पे नहीं भी किया जाता, लेकिन जनरली इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको अमेरिकन गवर्नमेंट सीरियसली लेती है और उन पर अमल करने की भी कोशिश करती है। तो चौथी मरतबा इन्होंने अमेरिका को, गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है इस कमीशन ने कि इंडिया को ब्लैक लिस्ट किया जाए और उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाए। अब ये बहुत पावरफुल इदारा है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, बहुत पावरफुल इदारा है। चौथी मरतबा लगातार इन्होंने, 3 मरतबा इन्होंने किया। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा रख रखाव किया, क्योंकि इनको इंडिया की ज़रूरत है अगेंस्ट चाइना। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाले नहीं चाह रहे थे कि इनके और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हों। लेकिन अब चौथी मरतबा लगातार बाइडेन के ऊपर शदीद दबाव आ रहा है इंडिया को ब्लैकलिस्ट करने के लिए और उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए। इन्होंने कहा है कि रिसेंट ईयर्स में इंडिया के अंदर जो रिलीजियस फ्रीडम है ना, उसकी ऐसी की तैसी फिर गई है। वो लिटरली वो ख़त्म ही होकर रह गया है, और माइनॉरिटीज़, ख़ासतौर पर मुसलमान जो हैं, उनके ऊपर वो अत्याचार हो रहा है कि बस इसकी मिसाल नहीं मिलती। अल जज़ीरा को मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ। इन्होंने रिपोर्ट किया है कि यूएस रिलीजियस फ्रीडम पैनल अगेन रिकमेंड्स इंडिया फॉर ब्लैक लिस्ट, और वो कह रहे हैं कि इन इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन मंडे द यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF अगेन कॉल्ड ऑन द US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टू डेजिग्नेट इंडिया as a country of particular concern. The independent panel has made appeals for the designation since 2020. The label accuses the government of systematic, ongoing and egregious violations of religious freedom and open the door to economic sanctions. तो ये अमेरिका के अंदर, याद रखें, ये चाइना या पाकिस्तान बात नहीं कर रहा, इंडिया का टॉप का इत्तेहादी अमेरिका, वहाँ से ये बातें आ रही हैं कि इनको ब्लैकलिस्ट करो, इनके ऊपर सैंक्शन लगाओ। इन्होंने रेड लाइंस क्रॉस की हुई हैं, इन्होंने जीना हराम करके रखा हुआ है अपने मुस्लिम और दीगर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, क्रिश्चियन बरादरी, उनके जीना, लिटरली जीना हराम करके रखा हुआ है। ये ब्लैकलिस्ट की जो बातें करते हैं ना, ये कोई ऐसे आम जो हल्के फुल्की वायलेशंस होती हैं उस पर नहीं करते। जो मुल्क सीरियस किस्म की वायलेशंस में मुलविस होता है ना, उसके ऊपर ये बातें कर रहे होते हैं इस तरह की रिलीजियस फ्रीडम्स के हवाले से।
तो ये एक बड़ा सेटबैक है मेरे ख्याल से। और अगर ये रिकमेंडेशंस फॉलो कर देते हैं इस बार, क्योंकि 3 मरतबा तो देखें बाइडेन के ऊपर भी तो सवालात उठ रहे हैं ना कि वो क्यों इतनी लेनियंसी दे रहे हैं। 3 मरतबा वो इसी चक्कर में कि ये इंडो पैसिफिक का मुल्क है और ये जो क्वाड का इत्तेहादी है तो ये कुछ ना कुछ करके देंगे अगेंस्ट चाइना। उनको वो वाला उनका जियो पॉलिटिकल इशूज़ ही अलग है अपने, लेकिन अंदर से दबाव आ रहा है, पब्लिक का भी दबाव आ रहा है, इनका भी, इदारों का भी दबाव आ रहा है कि आप इतनी लीनियंसी क्यों दे रहे हैं। 4थी मरतबा रिकमेंड किया है इन्होंने कि इंडिया को ब्लैक लिस्ट करके सैंक्शंस लगा दें इनके ऊपर। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इंडिया के लिए और मोदी साहब की एक और नाकामी होगी। वैसे इसका फ़र्क हिंदुत्व के ठगों के ऊपर नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। मोदी साहब का उल्टा जो वोट बैंक होगा मजीद मजबूत होगा, क्रिश्चियन बिरादरी के ऊपर मजीद यहाँ पर इंडिया में आपको अत्याचार होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो क्रिश्चियन है ना इंडिया के, इनको ये मिला के देखते हैं यूरोप और अमेरिका के साथ। ये हिंदुत्व के ठगों का अगर आप प्रोपेगेंडा सुने ना, इनके जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये उनको वहाँ से मिलाते हैं और उनके खिलाफ भी इन्होंने कुछ इस तरह का प्रोपेगेंडा बना के रखा हुआ है, माहौल बना के रखा हुआ है कि ये वहाँ से फंड लेते हैं और फंड लेने के बाद ये लोगों को कन्वर्ट करते हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है क्रिश्चियन बिरादरी के खिलाफ कि ये यूरोप और अमेरिका की सपोर्ट से यहाँ पर लोगों को क्रिश्चियन कर रहे हैं। हालांकि अगर आप इंडिया की आबादी में देखें तो क्रिश्चियन बिरादरी की कोई 2.3% आपको सिर्फ इंडिया के अंदर क्रिश्चियन मिलते हैं। 15% से ऊपर सरकारी जो फिगर है उसके हिसाब से मुसलमान है, 2.3% क्रिश्चियन बिरादरी है। ये 2 सबसे बड़ी कम्युनिटीज़ हैं जो कि मोदी सरकार के दौर में ज़ेर आताब हैं और ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड चीज़ अब बन चुकी है। जो टॉप के रिलीजियस फ्रीडम को मॉनिटर करने वाले इदारे हैं उनके अंदर ये चीज़ अब सीरियस कंसर्न के रूप में देखी जा रही है कि ये जो 2 कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, ये बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है इस वक्त, और इनको जो है वो दुनिया को देखना चाहिए इनका मसला हल करने के लिए। अब देखते हैं कि अमेरिका सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगाता है या नहीं लगाता, लेकिन मेरे ख्याल से अगेन यहाँ पर जो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं ना अमेरिका के, वो हावी आ जाएंगे, जैसे 3 साल से लेकर हावी आते रहे। हो सकता है इंडिया को शट अप कॉल देने के लिए लगा भी दें सैंक्शंस या ब्लैक लिस्ट कर भी दें, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। क्योंकि देखें ये थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है ना रशिया की तरफ दोबारा से, आपने देखा ना ये हालिया महीनों में ये टिल्ट हो रहा है। ये जो लीक्स आई हैं, CIA वाले खुद ही लीक्स करवा रहे होते हैं। ये जो मगरबी मीडिया में लीक्स सो कॉल्ड छप रही होती है ना, वो लीक हो, इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए। इतना आसान नहीं होता लीक होना, ये खुद ही पर्पसफुली ये लीक कर रहे होते हैं। तो इन्होंने ये जो लीक करवाई है, देखें इंडिया के हवाले से की है ना, कि उसमें क्या दिखाया उन्होंने, इंडिया डबल गेम खेल रहा है। अभी जो रिसेंटली लीक डिस्कॉर्ड लीक्स आई हैं ये जो, तो उसमें यह बताया जा रहा है कि अजीत डोवाल ने अश्योर करवाया रशियंस को कि हम जो है यूक्रेन जंग को ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे, उस तरह डिस्कस नहीं करेंगे, यानी एक डाउन प्ले करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको मेन मुद्दा ना बनाया जाए। तो इन लीक का असल नुकसान किसको हो रहा है? इंडिया को। देखे ना, इंडिया को मैसेज गया है ना कि आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं हम लोग, वरना अमेरिकन को कैसे पता चला कि ये चीज़ हो रही है, वहाँ रशिया में डिस्कस हो रही है ये चीज़। तो इसका मतलब है अमेरिका मॉनिटर कर रहा है, अमेरिका को कॉन्फिडेंस नहीं है इंडिया के ऊपर, वो इनको भी मॉनिटर कर रहे हैं, शक की निगाह से इनको भी देख रहे हैं कि कहीं ये हमारे साथ 2 नंबरी तो नहीं कर रहे। तो हो सकता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मोदी सरकार को एक सिग्नल देने के लिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएं भी, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि जैसे 3 साल से लेकर ये इसको डाउन प्ले करते हुए आ रहे हैं, तो इस बार भी हो सकता है इसको डाउन प्ले ही कर दें।